देखिए बीकॉम पार्ट 1 के लिए जो हमारी बैच चल रही थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, आपका जो ऑनर्स पेपर है, 2 ऑनर्स पेपर है, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोनों पेपर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ये चैप्टर चल रहा है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस। काफ़ी शानदार चैप्टर है और अच्छे क्वेश्चन हमने करवाए हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप पढ़िएगा। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डॉक्टर BN गुप्ता की बुक ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आप हम क्वेश्चन भी देते हैं, सामने क्वेश्चन है, आपको इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं जिसको मैं छोड़ देता हूँ, चूँकि वीडियो कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, तो आप उतना तो कर ही सकते हैं। एक आध क्वेश्चन खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, नहीं बने आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे सोल्यूशन ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी वस्तु का निर्माता उस वस्तु को 25 रुपये में बेचकर 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, निर्माता ने कितना में बेचा है भाई? 25 रुपये में बेचा है। ठीक है, और लाभ कितना हुआ? 25%। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं इस बात को कि निर्माता ने इतना में बेचा और उसका ये लाभ है। ठीक है, तो लिख देते हैं निर्माता का विक्रय मूल्य कितना हो गया, इस बात को आप नोट कर दीजिए। विक्रय मूल्य, सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया हमने। निर्माता का विक्रय मूल्य हो गया भाई मेरे 25 रुपये। ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत 25%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितना इसने लगाया होगा, थोड़ा सा आप जाएंगे बैक में और समझने का प्रयास करेंगे। समझिए मेरी बात को, जितना इसने लगाया होगा उसका 25% ज़्यादा पर इसने इसको बेचा है। ठीक है, ये ना होगा 25% लाभ लेने का क्या मतलब? परसेंटेज का मतलब समझते हैं, 100% पर काउंट होता है। तो परसेंटेज ये 25% लाभ तब लिया है, लेकर इसको 25 रुपये में बेचा है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? कोई बंदा किसी वस्तु को कुछ रुपये में ख़रीदा और उसमें 25% लाभ लिया और उसको 25 रुपये में बेच दिया। बेचने के बाद इसकी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है, CP कितना है? बता सकते हैं। वस्तु का, निर्माता का ठीक है, क्रय मूल्य कितना रह गया? निर्माता ने उसको कितना में ख़रीदा उस वस्तु को। ठीक है, तो आप एक बात मुझे बताइए कि निर्माता का क्रय मूल्य पहले क्रय मूल्य था या पहले विक्रय मूल्य था? तो आप बताएंगे कि सर पहले क्रय मूल्य होता है, फिर विक्रय मूल्य होता है, और बीच में लाभ या हानि होता है। तो पहले ये क्रय मूल्य था जो अपनी जगह पर कुछ परसेंटेज रहा होगा, और कोई भी सामान जो होता है वो अपनी जगह पर 100% होता है, तो ये अपनी जगह 100% रहा होगा। तो इस 100% में ये 25% जोड़ा और इसको 125% पे, इसको 125% पे 25 रुपये में बेच दिया। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ समझिए। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ये कितना है? 125%। किस बेस पर? क्रय मूल्य के से लाभ लेते हुए ये 125% हो गया। हम परसेंट में क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि हमको प्रॉफिट परसेंट में दिया हुआ है, हमको परसेंट मानकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अगर निर्माता का क्रय मूल्य निकालना चाहे तो ये जो पैसा है ये 25 रुपया, ये 125%। तो हम 125% से अगर डिवाइड कर देते हैं इसको, और 100% इसका क्रय मूल्य है, तो हर 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें इसका CP मालूम चल जाएगा। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, और ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका CP कितना हो गया? 20 रुपये। ठीक, अब इतना तामझाम ना समझ कर अगर आप रूल पर निकालना चाहेंगे तो क्रय मूल्य का रूल आप नोट कर लीजिए। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य गुने 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, समझ रहे? आप प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दीजिएगा, लॉस होगा तो माइनस। वही काम तो हमने किया है। ये 25 रुपया CP विक्रय मूल्य हो गया, गुने में 100 हो गया, और नीचे में 100 प्लस में 25%। बस कहानी आप समझ लीजिए या रूल रख लीजिए, तो ही बातें आपके सामने हैं। तो निर्माता का क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, क्यों निकाला हमने? क्योंकि किसी भी आदमी को 3 चीज़ चाहिए। ठीक है, उसका क्रय मूल्य,
उसका लाभ या हानि उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? आगे बढ़ते हैं। विक्रेता उसे ग्राहक को 35 रुपये में बेच देता है। अब लीजिए, निर्माता ने वस्तु को विक्रेता को बेचा 25 रुपया में, निर्माता का विक्रय मूल्य 25 रुपया, और जो विक्रेता है जिसने इसको खरीदा है, देखिए निर्माता एक अलग व्यक्ति है, विक्रेता एक अलग व्यक्ति है, तो निर्माता से विक्रेता ने वस्तु को क्रय कर लिया और निर्माता ने 25 रुपये में बेचा था, तो इसका मतलब यह है कि वस्तु को विक्रेता ने 25 रुपये में खरीदा। अगर मैं बात करूं विक्रेता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, तो जितना भी निर्माता ने बेचा है उतना भी विक्रेता ने खरीदा है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मान लो कि यहाँ ए नाम का कोई व्यक्ति है, बी नाम का कोई व्यक्ति है, तो जितना में बी ए ने बेचा है उतना ही में बी ने खरीदा है। ए ने, अगर मान लो कि हम ही हैं, हमने आपको 25 रुपये में कोई सामान बेचा तो आपने 25 रुपये में ख़रीदा। सिंपल है। ठीक है, तो निर्माता ने अगर इस वस्तु को 25 रुपये में बेचा है तो विक्रेता ने इस वस्तु को 25 रुपये में ख़रीदा है। अब विक्रेता ने क्या किया है भाई, 35 रुपये में बेच दिया। विक्रेता के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 35 रुपया। समझ रहे मेरी बात को? तो विक्रेता के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 35 रुपये। तो विक्रेता को लाभ हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। विक्रेता ने 25 रुपये में ख़रीदा और 35 में बेचा, तो विक्रेता के लिए लाभ कितना हो जाएगा? लाभ हो जाएगा बच्चे मेरे 35 माइनस 25 कितना? 10 रुपये। और आपसे अगर लाभ प्रतिशत पूछ दे, लाभ प्रतिशत पूछा है आपसे, ये रहा, आपसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो अगर आपसे लाभ प्रतिशत पूछ दे बच्चे मेरे तो क्या होगा? लाभ प्रतिशत अगर पूछेगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये लाभ है और कितना में? 25 रुपया में लाभ कमाया, तो 25 रुपया में इसने 10 रुपया कमाया, तो 10 भागे 25 और परसेंटेज में लाने के लिए गुने 100, 25 चौका 100, 10 चौका 40%। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, आपसे पूछा क्या था? आपसे पूछा था कि निर्माता का लागत मूल्य क्या है, तो निर्माता का लागत मूल्य तो हम निकाल लिए थे। लागत मूल्य मतलब निर्माता ने कितना में ख़रीदा या बनाया? 20 रुपया। और एक आंसर आपका ये है और एक आंसर आपका ये है। आपसे दूसरा पूछा विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या, तो निकाल दिया हमने। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत शानदार क्वेश्चन था। आप वीडियो को पॉज करके नोट करिए और अपने से बनाइए। देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप नहीं सीखेंगे। भले ही मैं कोई भी आपको पढ़ा दे, ठीक है, दुनिया का कोई भी विद्वान आपको पढ़ा दे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम चलने वाला नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसे पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी ने 2 घोड़े प्रत्येक को इतना में बेचा। देखिए प्रत्येक का मतलब क्या होता है? दोनों को। ठीक है, 1955 में बेचा और 2 घोड़े थे। अगर मैं बात करूं SP ऑफ हॉर्स 1 तो भाई इतना, और SP ऑफ हॉर्स 2 वो भी इतना ही। ये बात आप समझ गए? क्या आप इतना समझ गए? बिल्कुल। प्रथम घोड़े का SP सेल्स प्राइस 1955 रुपया। ठीक है, और दूसरे घोड़े का SP ये भी भाई मेरे 1955 रुपया। ये बात आप समझ गए? कहता है एक घोड़े पर 15% का लाभ हुआ। ठीक है, प्रथम घोड़े का लाभ प्रतिशत 15%। ठीक है, और दूसरे घोड़े का हानि प्रतिशत 15% का हानि, 15%। बात समझ गए? आपसे पूछा है कि कुल लाभ या कुल हानि क्या है। क्वेश्चन के मैटर को समझिए। आपके पास विक्रय मूल्य है और लाभ या हानि प्रतिशत है। अब मर्ज जब आप करेंगे टोटल विक्रय मूल्य को, तो ये कुल की बात अगर कर दिया है तो कुल मिलाकर टोटल विक्रय मूल्य तो हम निकाल लेंगे। तो हमको टोटल क्रय मूल्य भी चाहिए ताकि हम अपना लाभ या हानि प्रतिशत काउंट कर सके टोटल पे। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको जब तक क्रय मूल्य नहीं पता होगा तब तक आप कैसे लाभ या हानि निकाल दीजिएगा? ठीक है, तो क्रय मूल्य आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, कुल क्रय मूल्य और कुल विक्रय मूल्य। ध्यान से समझिए इस बात को। तो प्रथम घोड़े का अगर क्रय मूल्य कहें आपको, तो आप ध्यान से समझना, ये क्रय मूल्य पहले होता है। तो जो क्रय मूल्य रहा होगा अपनी जगह 100% रहा होगा। शुरुआत वैल्यू हमेशा 100% होता है, पहले क्रय मूल्य, फिर लाभ या हानि, फिर विक्रय मूल्य। ये बात आप समझ रहे हैं। पहले आप खरीदते हैं, फिर लाभ या हानि जोड़ते हैं, फिर आप बेचते हैं। तो जो खरीदा होगा वो अपनी जगह 100% होगा। 15% लाभ लेकर प्रथम घोड़ा को बेचा। तो मतलब ये है कि ये कितना परसेंट है, अगर परसेंट पे काउंट करोगे मेरे बच्चों, तो ये 115% है। और दूसरे घोड़े पर 15% हानि हुआ है, तो ये 85% है। बहुत आसान है, ठीक है। तो प्रथम घोड़े का क्रय मूल्य अगर बात कर ले हम लोग, प्रथम घोड़े का सीपी, तो ये हो जाएगा 1955 गुने ऊपर में 100% हमको चाहिए, और ये है कितना परसेंट, तो 115% है, ठीक है। तो 115% से आप डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सीपी आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपको करना क्या है, 115% से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपको सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो 115 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे, तो आप डिवाइड करके देख लेना। 115 1955 गुने 115, तो 115 कहीं 115 होगा, ये 0 होगा, ये 7 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। नहीं, ये 8 हो जाएगा ना, 9 में से गया था। 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 5 35, 11 7 77 और 3 80, ठीक है। 17 टाइम में, तो ये 1700 हो गया पहला घोड़े का सीपी। दूसरे घोड़े की सीपी की अगर बात करें, ठीक है, सीपी, तो ये हो जाएगा 1955, और ये 85% है, चूँकि लॉस में है, तो 85 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इसको 85 से डिवाइड करते हैं भाई, 1955 गुने भाग लगाएंगे 85 से, तो ये 2 टाइम लग जाएगा, 0 और 2 16 17, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 से 15, 8 3 24 से 25, 2500, ये 25 टाइम 25 टाइम में कर जाएगा, तो ये 2500 हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं करना है, टोटल विक्रय मूल्य आप चेक कर लो, टोटल क्रय मूल्य चेक कर लो दोनों का, और लाभ या हानि कुल निकाल दो। आपसे कुल पूछा है तो हम कुल काम करेंगे। तो कुल सीपी कितना हो जाएगा, 1700, अब प्लस में बच्चे मेरे 2500, ठीक है। 0 0 7 5 12 3 1 4 4200, और कुल एसपी कितना हो जाएगा, कुल एसपी हो जाएगा आपको 1955 प्रथम घोड़े का, दूसरे का भी 1955, ठीक है बच्चे। तो 1955 0 हो जाएगा, 5 5 10 1 11 हो जाएगा, 9 9 18 1 19 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 3910, बड़ी अच्छी बात है, शाबाश। 3910, तो आपका जो एसपी है बच्चे मेरे 3910 है, और आपका जो सीपी है वो है 4200। हानि हो रही है, स्वाभाविक है, आपको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। 1955 प्लस 1955, 3910, ठीक है। और 1700 और 2500 कितना हो रहा है, 1700 और 2500 सही है ना, 1700 प्लस 2500, ये 4200, ठीक है बच्चे। अब समझिए, तो आपको लाभ हो गया कि हानि हो गया, तो स्वाभाविक है सर हमको हानि हो गया है, ठीक है। तो 16 17 0, थोड़ा डिवाइडेशन मिला लें, यहाँ 23 होना चाहिए। देखो ये 85, 5 से 15, ये जो 85 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 15, 8 3 24 25, यहाँ 23 होगा, 23, यहाँ गलत हमने नोट किया। तो 23 है, तो चलिए 4000 हो गया। अब देखिए 4000 हमारा टोटल सीपी है और एसपी हमारा 3910 है, तो हानि होगा, स्वाभाविक है। हम खरीदे 4000 में, बेचे जो है सो 3910 में, तो ये आपका हानि हो गया 90 रुपया। अब इस हानि को प्रतिशत में चेंज करना है, कुल हानि, यहाँ कुल लिख लीजिए,
कुल हानि प्रतिशत लिख लीजिए, हानि प्रतिशत में चेंज करना है तो 90, और आपका सीपी नीचे रहेगा क्योंकि आप सीपी पर लाभ या हानि कमाते हैं। आप कितना में खरीदे कितना में बेचे ये आपको चेक करना है। 0 से 0 9/4, तो 9 4 दूना 8 पूर्णांक 1/4%। दिस इज योर आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। हमारे पास क्या सब था, हमारे पास था पहले घोड़े का एसपी, दूसरे घोड़े का एसपी जो कि इक्वल था, पहले घोड़े का लाभ और दूसरे घोड़े का हानि। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो अगर 15% लाभ लिया सीपी पर तो ये जो एसपी है ये 115% है, और 15% हानि लिया अगर सीपी पर तो ये जो है ये 85% है। वो कैसे? क्योंकि शुरुआत क्रय मूल्य से होती है, आप खरीदते हैं फिर बेचते हैं, ये आपका तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप पहले बेचते हैं फिर आप खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। पहले आप खरीदते हैं वो आपका 100% होता है, फिर आप लाभ लेते हैं वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने यहाँ प्रथम घोड़े का सीपी निकाला, तो ये जो 115% है तो इसे 115 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, सीपी निकल गया। उसी तरीके से ये 85%, 85 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई करें, सीपी निकल गया। ठीक है, समझ गए। टोटल सीपी 4000, टोटल एसपी 3910, 90 रुपया का आपको हानि हो रही है, और इस 90 रुपया को आपको हानि प्रतिशत में चेंज कर देना है। समझ रहे? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। किसी व्यक्ति ने एक घोड़े को जितने में ख़रीदा था, अब ये भाई ख़रीदा था ये पहली हो गया, हमको नहीं पता है। उसने 120 रुपया अधिक में बेचकर इतना का लाभ कमाया, मतलब जितना उसने ख़रीदा था उसका इतना भाग उसका लाभ हुआ। ठीक है, जो कि 120 रुपया है। अगर आप चाहें तो ऐसे ही आप निकाल दें, इतना लाभ है और जितना अधिक में आप बेचते हैं या कम में बेचते हैं वही तो आपका प्रॉफिट होता है ना। जितना कम में बेचिए या जितना अधिक में बेचिए, जितना कम में बेचिएगा वो आपको हानि हो जाएगा, जितना अधिक में बेचिएगा वो आपको प्रॉफिट होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको सबसे पहले सीपी मानना पड़ेगा। सीपी नहीं पता है आपको, और नहीं आपको एसपी पता है, नहीं आप वहाँ से निकाल सकते हैं, नहीं यहाँ परसेंटेज का कोई चक्कर है। ठीक है, बस सिंपली सीपी निकालिए, सीपी का इतना भाग प्रॉफिट है, इतना आप निकाल दीजिए। ठीक है, ईजिली निकल जाएगा, बहुत कोई तामझाम नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सीपी को मान लेते हैं। तो घोड़े को सीपी 100 रुपया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लाभ है 120 रुपया, 120 रुपये। जितना अधिक में बेचा उतना का लाभ है, और ये जो खरीदा है ना उसका इतना भाग है, बेचकर इतना भाग लाभ कमाया, मतलब इसका x का 2/7 ये लाभ है। ठीक है, ये हो गया 120, 7 को उधर कर दीजिएगा, 2 को नीचे, 7 दूना 120, 6 7 42, 420 रुपया। दिस इज आंसर। ठीक है, कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़े, चलिए समझिए इस क्वेश्चन को और पढ़िए। कहता है एक ऑयल मिल ने 103 तेल, 103 तेल, ध्यान से समझना, टीन कितने हैं, 100, मतलब टीन है। ठीक है, ऐसे ऐसे 103 है, राइट। 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा, 600 रुपये की हानि हो गई। ठीक है, एक चीज़ आपको नहीं पता है यहाँ पे, वो क्या है, 103 तेल है, लेकिन एक टीन में कितना लीटर तेल है ये आपको नहीं पता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। सिर्फ टीन है ये 103 है, लेकिन एक टीन में कितना लीटर तेल है ये आपको नहीं पता है। समझ गए। चलिए, तो 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचकर टोटल इसको 600 रुपये की हानि होती है। 9 रुपये प्रति लीटर के भाव से 900 रुपये का लाभ होता है। प्रति लीटर तेल की मात्रा, आपसे 2 चीज़ें पूछा है, 1 लीटर प्रति टीन, एक टीन में कितना तेल है। चलिए, हमको पता ही पहले से कि नहीं पता है, तो क्वेश्चन पूछ लिया, हम वही निकालेंगे भी। प्रति टीन तेल की उत्पादन लागत कितनी है, तो ये तो मैं बाद में बात कर लूँगा। टीन की उत्पादन लागत कितनी है ये हमको पता चल जाएगी, लागत निकाल लेंगे। सबसे पहले तो ये पता करें कि एक टीन में तेल कितना है। दूसरा ये कि रिलेशन सर क्या बनेगा, क्या एक क्वेश्चन बनेगी। इसमें कहीं पर परसेंटेज का चर्चा है नहीं, विक्रय मूल्य की चर्चा परसेंटेज के रूप में भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं,
हम कर ये सकते हैं कि हम रुपये पे काम कर लेंगे। जैसे सिंपल थ्योरी लगाएंगे। सिंपल थ्योरी ये है कि अगर हम 100 रुपये में कोई सामान खरीदते हैं और 20 रुपया लाभ लेते हैं तो हमारा जो विक्रय मूल्य होता है वो 120 रुपया। अब यही विक्रय मूल्य हमको दिया हुआ है और हमको कहता है कि 20 रुपया लाभ है, तो इस लाभ को विक्रय मूल्य से माइनस करेंगे तब जाके हमको सीपी आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। 10 रुपया, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 12 रुपया में सामान बेचा है, इसमें 2 रुपया का लाभ मेरा शामिल है, तो आपका जो क्रय मूल्य है वो 10 रुपया ना था, तब ना 2 रुपया लाभ लेकर 12 में बेचे। उसी तरीके से मैं कहता हूँ मैंने 10 रुपया में बेचा है और इसमें 2 रुपया का मेरा हानि शामिल है, इसका मतलब ये है कि आपका क्रय मूल्य 12 रुपया था, तो हानि को उस कंडीशन में ऐड कर देते हैं और लाभ को उस कंडीशन में लेस कर देते हैं जब आपको सीपी निकालना होता है। ये सिंपल थ्योरी है, अगर आप अपने दिमाग पर लेकर इसको समझेंगे तो आपको थ्योरी नहीं लगेगा, आपको कोई रूल नहीं लगेगा, आप ऐसे ही समझ जाएंगे। कहता है एक ऑयल मिल ने 100 टीन तेल 8 रुपये प्रति लीटर के भाव से, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि 100 टीन में कितना लीटर तेल है, क्योंकि हमको रेट तो लीटर के हिसाब से है। तो हम मान लेंगे कि एक टीन में प्रति टीन तेल की मात्रा x लीटर। ठीक है, तो 100 टीन में तेल की मात्रा कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल, एक टीन में x लीटर है तो 100 टीन में 100 x लीटर। ठीक है, अब इसी को बेचा ही 8 रुपये के हिसाब से और 600 रुपये की हानि हुई, तो हमारे पास विक्रय मूल्य है। और दूसरी बात ये आपको समझनी है कि चाहे आप जैसे बेचिए, जितनी कंडीशन में बेचिए, लेकिन सीपी इक्वल होगा। ठीक है, इसीलिए हमारे पास दो कंडीशन दिया है ना बिक्री का, हम दोनों को इक्वल कर देंगे सीपी के बराबर। हमारा ये एक इक्वेशन बनेगा और इस इक्वेशन की मदद से हमारा एसपी ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा बेचा है फर्स्ट केस में 100x को 8 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो 8 से गुना कर दीजिए और 600 की हानि हो रही। इसका मतलब जो हमारा सीपी था वो 600 प्लस में था, इसलिए इतने 600 कम में बेचने पर 600 रुपया की हानि हो गई। ठीक है, उसी तरीके से 9 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेचा है, 100x गुने 9, तो इसको 900 रुपया का लाभ होगा, तो इस लाभ को माइनस कर देंगे। दोनों बैलेंस हो गए, जो कम रहा था हमने ऐड कर दिया, जो ज़्यादा था हमने लेस कर दिया, दोनों इक्वल हो गया। ठीक है, अब इक्वल हो गया तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800x होगा बच्चे मेरे, प्लस 600 हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 900x हो जाएगा, यहाँ माइनस 900 हो जाएगा। ठीक है, x वाले को एक साथ कर लेते हैं, बिना x वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ये 900 को इधर उठा लेते हैं, लिख उधर ही देंगे, सेंस यही रहेगा कि हमने उधर उठाया, और इसको उधर उठा के ले जाएंगे, तो 900x माइनस 800 अगर माइनस कर दीजिएगा x को, और ये 600 प्लस में 900 जो माइनस में है इधर उठा के ले जाइएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 100x प्लस में 900 1500 बच्चे मेरे, x का वैल्यू आ गया x 15, मतलब प्रति टीन जो लीटर था, ठीक है, एक टीन में 15 लीटर तेल था। समझ गए? अब आपसे पूछा है कि टीन का कीमत क्या है। ठीक है, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, सीपी निकालना है आपको, तो ये क्या है? ये भी तो सीपी है, यही तो सीपी है, चाहे इस पर निकालिए चाहे इस पर निकालिए। आपसे पूछा है कि लागत मूल्य क्या है प्रति टीन, तो ये 100 टीन का ये सीपी है, ये 100 टीन का सीपी है। सीपी इक्वल टू सीपी हमने किया था। ठीक है, हमने लाभ को माइनस किया, सीपी पर आ गए, हमने हानि को प्लस किया, सीपी पर आ गए। ठीक है, तो अब समझना ये है कि हमारे पास जो सीपी है वो 100 लीटर का है, तो सीपी हम चाहे इस पर निकालें चाहे इस पर निकालें, दोनों इक्वल है। बस x का वैल्यू यहाँ रख देंगे 100 और x का वैल्यू यहाँ 15 रख देंगे, 15 गुने 8 प्लस में 600। ठीक है, ये हो गया 100 लीटर का। अब प्रति लीटर हमको निकालना है, तो पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चे मेरे, 1500 15 8 120, तो हो जाएगा 120 12,000। ठीक है, 15 8 120 चले 12,000 और प्लस में 600, तो हो जाएगा 12,600 बच्चे मेरे, ये 100 लीटर का हो गया। अब हमको प्रति लीटर चाहिए, प्रति लीटर सीपी, तो 100 लीटर का अगर 12,600 है तो 1 लीटर का बच्चे मेरे कितना हो जाएगा? 100 से डिवाइड कर देंगे, 126 रुपया। ठीक है,
फ्रेश से आप नोट करें और थोड़ा प्रैक्टिस करना लाजमी है। हमने सीपी को सीपी के बराबर किया, ये थ्योरी फिर से समझ लीजिए। अगर मान लो 10 रुपया आपने सामान खरीदा, आपने तो इसमें 2 रुपया प्रॉफिट जोड़ा, तो आपका जो एसपी हुआ वो 12 रुपया हुआ। अब आपके पास एसपी दिया है और ये दिया हुआ है सीपी निकालना है। मान लो ये नहीं पता है एक्स है, तो इसको उठाकर जो प्रॉफिट जोड़े थे उसको माइनस कर देंगे, वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब लॉस की स्थिति में देखिए 100 रुपया का लॉस है, इसमें 3 रुपया का माइनस किया और 10 रुपया में बेचा, तो इसको उठा के उधर करेंगे तब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 + 3 बराबर कितना हो जाएगा, 13। समझ रहे मेरी बात को? तो लॉस के कंडीशन में आप ऐड कर देंगे तब आप सीपी पर आ जाएंगे, प्रॉफिट के कंडीशन में आप लेस कर देंगे तो सीपी पर आ जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपका साथ रहा, आपकी दुआएं मिलती रही, तो आपके कमेंट्स बताएंगे कि अगला वीडियो हम कब लेकर आएंगे। आपका शेयर बताएगा कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हैं, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में हमसे जो मदद मिल रही है कि आप उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर लाभ नहीं उठा रहे हैं फिर आप बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।